दिस वीडियो रिप्रेजेंटेड बाय एजुकेशन टेक एरा। और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट के फीचर्स के बारे में। और ये फीचर्स हमारे लिए जानना उतना ही जरूरी होता है जितना जरूरी फिलहाल हमें ये जानना होता है कि लैंग्वेज क्यों सीखें, क्योंकि क्यों सीखे का जो सबसे बड़ा जो हमें जवाब अंडरस्टूड होता है वो फीचर्स के द्वारा ही मालूम चलता है। इसके अंदर हमें ये मालूम चल पाता है कि जावास्क्रिप्ट के कोई भी एक लैंग्वेज के अंदर उसके फीचर्स क्या हैं। कोई भी सामान अगर हम लोग कहीं पर लेने भी जाते हैं सबसे पहले उसके फीचर को हाईलाइट करते हैं। अगर फीचर अगर हमें अच्छे लगते हैं उसके यहाँ पर डेफिनेटली हम लोग खरीदते हैं। अगर उसके फीचर अगर हमें अच्छे नहीं लगते तो खरीदते ही नहीं यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ी चीजें मालूम चलती हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। किसी के बारे में अगर हमें ब्रीफली अगर जानना या इंपॉर्टेंस रखना उसके बारे में कि ये असल में है क्या, सीखे कि नहीं सीखे, तो उसके फीचर्स के बारे में मालूम हो जाना चाहिए। अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के जो फिलहाल फीचर्स होते हैं वो कुछ फॉलोइंग फीचर्स रिप्रेजेंट किए गए यहाँ पर। इसके बारे में मालूम भी होना चाहिए। ऑल द पॉपुलर वेब ब्राउजर्स सपोर्ट जावास्क्रिप्ट एज दे प्रोवाइड द बिल्ट इन एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मालूम भी होना चाहिए जितने भी फिलहाल ब्राउजर्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर यहाँ पर उसके जितने भी फिलहाल यहाँ पर एग्जीक्यूशन के एनवायरमेंट्स होते हैं जिसके अंदर बेसिकली जावास्क्रिप्ट आपका एग्जीक्यूट होता है वो सभी जगह पे अवेलेबल है। जैसे क्रोम हो गया, सफारी हो गया, ऐसे कई सारे फिलहाल ब्राउजर्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर यहाँ पर जो अलग अलग डिवाइसेस के अंदर लोग अपनी यूज के अनुसार यूज करते हैं और उन सभी के अंदर जावास्क्रिप्ट आसानी से चलता है। प्लस पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि बेसिकली जितने भी डिवाइसेस हैं या उनके अंदर जो भी ब्राउजर्स चलाए जाते हैं, इसके ओपेरा हो गया या बेसिकली मान लीजिए सफारी हो गया या गूगल क्रोम हो गया, इन सभी के अंदर बिल्ट इन होता है। हमें पहले से इंस्टॉल करके उसे रखना नहीं होता है कि हम जावास्क्रिप्ट चलाने जा रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास ये वाला चीज इंस्टॉल्ड होना चाहिए या हमें इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट पहले से प्री डिफाइंड होता है वो। दूसरी अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर यहाँ पर जावास्क्रिप्ट फॉलो द सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दस इट इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फैमिलियर हैं तो ये आपके लिए बहुत ईजी लैंग्वेज के तौर पे जानी जाती है। अब जो लोग बेसिकली फैमिलियर नहीं है इसमें यहाँ पर तो ये ना सोचें कि हमको समझ में कैसे आएगा, नहीं, ये बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज है और यहाँ पर उसको समझना भी बहुत आसान है। जिन्होंने कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रखी है तो उनके लिए वेल एंड गुड है। जिन्होंने नहीं सीखी है तो इस वीडियो के साथ कनेक्टेड रहेंगे या इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो आप सभी लोग भी इजीली समझ पाएंगे अबाउट दी जावास्क्रिप्ट सिंटैक्सेस के बारे में और ये परफॉर्म कैसे होता है इसके बारे में मालूम चलेगा। और बेसिकली स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट वन देखें तो जावास्क्रिप्ट इज एक वीकली टाइप्ड लैंग्वेज वेयर सर्टेन टाइप आर implicitly cast depending on the operations. JavaScript is an object-oriented language that use the prototype यानी कि मॉडल rather than using the class for the interfaces. Basically JavaScript जो एक तरह की लैंग्वेज है आपके वो OOPS को सपोर्ट करने वाली लैंग्वेज है। और जिसके अंदर अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें यहाँ पर तो इसके अंदर क्लासेस और इनहेरिटेंस जैसे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं और हम इसके अंदर अच्छे तरीके से चीजों को लिख पाते, रियूजेबिलिटी के साथ लिख पाते हैं कि हमें एक ही चीज को बारंबार ना लिखना पड़े, हम एक चीज को लिख दे उसको बार बार यूज कर सकें। यहाँ पर ये फीचर भी हमको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट वन देखें तो इट इज अ लाइट वेट एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल जावास्क्रिप्ट एक लाइट वेट लैंग्वेज एंड इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है बहुत मेमोरी को बहुत कम कंज्यूम करती है तो उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज यानी कि लाइन टू लाइन चीजों को हैंडल करती है और आसानी से चेक करके आपके सामने रिप्रेजेंट भी करती है। नेक्स्ट वन देखें तो इट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। और केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब होता है कि इसमें आप जो भी चीज लिखते हैं तो कैपिटल ए एंड स्मॉल ए का इसमें मेजर डिफरेंस होता है। तो इसलिए जो भी चीज आप लिखें इसके अंदर जो भी वेरिएबल बनाए, जो भी नेम टाइप के, जो भी सिंटेक्स लिखें तो आप उसे इस तरह से लिखें कि फिलहाल एरर्स ना आए। क्योंकि मान लीजिए कि आपने अगर एज लिख रखा है तो आपने एक एज को कैपिटलाइज फॉर्मेट में लिख रखा है और एक को आपने स्मॉल में लिख रखा है तो दोनों का मतलब कंप्यूटर में अलग अलग तरीके से डिनोट भी होता है। नेक्स्ट वन अगर देखें तो जावास्क्रिप्ट इज सपोर्टेबल इन द सेवरल ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एटसेट्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियरिटी होनी चाहिए यहाँ पर। जावास्क्रिप्ट बेसिकली जो हमारी लैंग्वेज है ये हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे आसानी से सपोर्टेबल है और आसानी से चल जाता है। एग्जांपल के तौर पे विंडोज हो गए और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए लाइक वन। नेक्स्ट वन देखें तो इट प्रोवाइड द गुड कंट्रोल टू द यूजर ओवर द वेब ब्राउजर। और जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज सीखना अपने आप में एक फैक्ट है और फैक्ट के साथ अगर समझें तो जो भी कैंडिडेट अगर जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज का इम्प्लीमेंटेशन करता है अपने साइट के अंदर यहाँ पर उसकी साइट ऑटोमेटिकली इंटरेक्टिविटी के साथ अगर देखी जाए तो बहुत प्रेजेंटेबल भी होती है। क्योंकि साइट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है बेसिकली एनिमेशंस होते हैं, स्लाइड शोज होते हैं, इस तरह के सारे फीचर्स ही आपको होल्ड करके देते हैं और वेब ब्राउजर में आसानी से वो सेट भी हो जाता है और सुटेबल भी हो जाता है। तो एक अच्छा फिलहाल व्यू देते हैं, कंट्रोल देते हैं जिससे कि अगले वाले के इंसान को चलाते समय किसी ब्राउजर में दिक्कतें फेस ना करनी पड़े। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस
इस वीडियो को उन भी बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा जो बेसिकली जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं और लिटिल बिट उनको बेहतर नॉलेज गेन करनी है एडवांस 0 से एडवांस लेवल तक। तो वीडियो आपकी ये बहुत अच्छे से मदद करेगी। थैंक यू।